वेलकम बैक। स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में एक इंट्रोडक्शन का क्लास हम लिए थे जिसमें सिलेबस के बारे में जानकारी दिए थे। उसी में एक टॉपिक्स है विकास, इवोल्यूशन, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। विकास, इवोल्यूशन। फिजिकल या शारीरिक मानवशास्त्र या भौतिक मानवशास्त्र में विकास के विभिन्न सिद्धांत के बारे में देखना है। मानव की उत्पत्ति, विकास, मानव का पशु जगत में स्थान, मानव और कपि में अंतर, विभिन्न मानवीय जीवाश्म प्रजाति के बारे में, आनुवांशिकी, मेंडल के नियम इत्यादि हम लोग पढ़ेंगे। उद्विकास एक अच्छा टॉपिक है। क्या है? तो प्रश्न का नेचर होता है कि उद्विकास से क्या समझते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मत की चर्चा करें। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये कि विभिन्न विद्वान, तो विभिन्न विद्वान में जो सिलेबस में है लेमार्क, डार्विन या फिर संश्लेषणात्मक, तो सबको समरी करके इसमें लिखना है। तो पहले उद्विकास को बारे में समझाएंगे 1 से 2 पैराग्राफ, फिर विद्वान को देते चले जाएंगे, फिर निष्कर्ष लिखें। या फिर सेपरेट जो है उद्विकास से क्या समझते हैं, लेमार्कवाद की चर्चा करें या किस प्रकार उपयोगी है, या डार्विनवाद की चर्चा करें या संश्लेषणात्मक सिद्धांत की चर्चा करें। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स में भी बनता है मुद्दा लेमार्कवाद या फिर नव लेमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, संश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर उसमें जो पॉइंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट, उस पर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में रहेगा। तो हम लोग इस सारे मुद्दा को स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे, क्योंकि समझना भी जरूरी है। नोट्स तो बहुत मिल जाते हैं, लिखा हुए रहते हैं किताब में, लेकिन समझना जरूरी है। उद्विकास क्या है, तो आइए हम समझते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम बताए थे, पृथ्वी आया, तो पृथ्वी सूर्य से ही आया। एक, दूसरा, तीसरा नाम है पृथ्वी। अब इसमें जो गैसियस मास था, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके मिलने से कंपाउंड का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन। तो वाटर का फॉर्मेशन होने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पहले आरएनए तब डीएनए, इतना जानकारी ले लिए थे। अब इस बायो मटेरियल से, मॉलिक्यूल से पहला सेल का स्टेज आता है। तो सेल बनने के पहले का जो अवस्था है उसको प्रोटोबायोन या कोएसर्वेट बोलते हैं। कोएसर्वेट समुद्र में बना, क्योंकि इधर ज्योग्राफिकल फिनोमेना चलता था। टेम्परेचर हाई होने के कारण, क्योंकि यहाँ से आया 6000 डिग्री सी टेम्परेचर बताया गया था, वाटर वेपराइज होता था, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो, वर्षा हो, और फिर ऊपरी सतह ठंडा होते चला गया। लाखों करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर घनघोर बारिश हुआ। जीवन की उत्पत्ति जो माना जाता है वो 3.6 अरब वर्ष पूर्व, बिलियन ईयर्स एगो, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ये जीवन है पृथ्वी पर, उसका टाइम पीरियड, ये पृथ्वी का टाइम पीरियड एक्सपेक्टेड है। अब ये जो मटेरियल बना, जिसको कोएसर्वेट बोलते हैं,
इससे आगे चलकर आर्कीबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट में प्लांट और एनिमल, एनिमल में पहले प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा सिलेंट्राटा, प्लेटीहेलमिन्थस, निमेटीहेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा के बाद कॉर्डेट का विकास हुआ। कॉर्डेट कसूल की हिंदी वर्ड है। कॉर्डेट में वर्टिब्रेट आया। वर्टिब्रेट में फिश, एम्फीबिया, रेप्टालिया। रेप्टालिया दो भाग में गया, एक तरफ बर्ड के रूप में, दूसरा मैमल के रूप में। मैमल तीन तरह का, सबसे पहले प्रोटोथेरिया, दूसरा मेटाथेरिया, तीसरा यूथेरिया। अब यूथेरिया मैमल जो वास्तविक स्तनधारी है, उसी में प्राइमेट एक ऑर्डर है। यूथेरिया का 16 ऑर्डर है, जिसमें एक ऑर्डर है प्राइमेट, और उसी प्राइमेट का सदस्य मनुष्य एवं उनके पूर्वज। यहां तक हम लोग आ गए शॉर्ट में। लेकिन ये उद्विकासीय प्रक्रिया है। इसके पहले हम ये चर्चा कर लें, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो हुई है उसके बारे में क्या विचार है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो जीवन के उत्पत्ति के बारे में कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। मैथोलॉजिकल थॉट है, धार्मिक मान्यता है कि गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया। ग्रीक थॉट है, हवा में, पानी में, कीचड़ में। उसके बाद प्राक आधुनिक सिद्धांत, ब्रह्मांडीय सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, ये सब है। ब्रह्मांडीय सिद्धांत में ये बात रखा गया है कि इस पृथ्वी पर जीवन किसी अन्य ग्रह उपग्रह से आए। 1950 के दशक में ये बात काफी जोर पकड़ा था, लेकिन फिर धूमिल हो गया। 90 के बाद से फिर यह विचारधारा फैलने लगा कि ब्रह्मांडीय जीवन का अस्तित्व है। सस्पेक्टेड है कि अभी मार्स मिशन चल रहा है अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा। तो वहाँ जीवन के अस्तित्व के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जो है प्रयास कर रहे हैं। या तो अभी जीवन है या फिर कभी जीवन रहा होगा। तो इस यूनिवर्स में कई ग्रह उपग्रह, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड हैं जहाँ पर जीवन की संभावना हो सकती है। तो ये एक खोज का विषय है जिसमें लंबा समय लग सकता है। तो ब्रह्मांड से पृथ्वी पर इन्फेक्शन हुआ और यहाँ पर जीव जो है, जीव के अणु जो है वो आए और उसी से फिर प्रक्रिया आगे चलते गया। प्राक आधुनिक सिद्धांत में ऑपरिन नामक वैज्ञानिक काफी चर्चित हैं, जिसने ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उसमें उन्होंने पृथ्वी का आदि वातावरण को क्रिएट करके यह प्रूव करने का प्रयास किया कि किस प्रकार जीवन उत्पन्न हुआ होगा। लास्ट में आता है आधुनिक विचार। आधुनिक विचारधारा में उद्विकासीय सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। उद्विकासीय सिद्धांत में लेमार्कवाद, डार्विनवाद और संश्लेषणात्मक सिद्धांत आते हैं। उद्विकास का मीनिंग समझेंगे। उद्विकास का मीनिंग है कि सरल से जटिल की ओर विकास, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सरल से जटिल बनने की प्रक्रिया को ही उद्विकास या इवोल्यूशन कहा जाता है। कि लाइफ के बारे में बात करें या हम सोशल सेक्टर में जाए, संस्कृति में जाए, धर्म की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें या मैरिज सिस्टम की बात करें, किसी भी चीज को हम रखें, गृह निर्माण को रखें, वेशभूषा रखें, खान पान रखें, तो शुरुआत में 0 लेवल से स्टार्ट होता है और सिंपल होता है। जैसे जैसे समय बीतता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है और वही इवोल्यूशन है। तो एक तरफ संस्कृति का उद्विकास और एक तरफ जीव जंतुओं का, मानव शरीर का उद्विकास। तो पिछले लेक्चर में हम ये बता दिए थे आपको कि सांस्कृतिक उद्विकास और शारीरिक उद्विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है।
इसको शॉर्ट में पहले समझ लें कि एक तरफ मनुष्य के शरीर कि मनुष्य का पूर्वज कपी सीधा होकर चलने लगा, ओपोजिबल थंब आया, बाइनोकुलर विजन आया। ये सारा चीज़ होने के बाद वो होमो सेपियंस में कन्वर्ट हुआ, स्टेप बाय स्टेप ब्रेन का साइज बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ा। तो ये शारीरिक उद्विकास जिसके कारण वो औजार बनाना सीखा, भाषा के बारे में डेवलपमेंट हुआ, गृह निर्माण या कला कौशल का विकास हुआ। तो धीरे धीरे वो विकास चलते रहा और आज हम रॉकेट युग, कंप्यूटर युग तक पहुंच चुके हैं। तो एक तरफ शरीर का उद्विकास हुआ कि सरल से जटिल की ओर, तो दूसरी तरफ संस्कृति का उद्विकास हुआ, यानी दिमाग विकसित होने के कारण ही औजार बना। या हाथ का जो साइज है, तो ऑपोजिबल थंब 90 डिग्री का जो एंगल है, नाखून चपटा है, इसके कारण औजार बनना शुरू हुआ, शिकार करना शुरू किया। तो शरीर ही औजार के निर्माण में एक रोल अदा किया जो शारीरिक विकास को प्रदर्शित करता है। और बाद बाकी उधर जो हम लोग जा रहे हैं कि सबसे पहले शिकारी जीवन, सामूहिक जीवन, पशुपालन, पशुचारण, कृषक में झूम कृषि, उसके बाद झूम कृषि के बाद बागवानी और खेती, उसके बाद जब आएंगे तो उद्योग व्यापार, नौकरी पेशा, ये सब जो है आर्थिक उद्विकास को हम देख सकते हैं। राजनीतिक उद्विकास को भी हम देख सकते हैं, धार्मिक उद्विकास को देख सकते हैं कि जो पारंपरिक धर्म है, जनजातीय धर्म है, सरल समाज में धर्म है, काफ़ी सिंपल है, प्रकृतिवादी है, पहाड़ का पूजा, वृक्ष का पूजा, नदी का पूजा, पक्षी का पूजा, उसके पीछे आध्यात्मिक विश्वास है, अलौकिक शक्ति का विश्वास है। लेकिन आज का जो धर्म है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसके लिए हमको धर्म विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। यानी उसका मतलब ये भी हुआ कि सांस्कृतिक उद्विकास और शारीरिक उद्विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। उद्विकास क्या है? सरल से जटिल। यहाँ आर्की बैक्टीरिया सिंपल एक कोशिकीय और यूथेरिया में प्राइमेट में मनुष्य का स्थान आ गया। कॉम्प्लिकेटेड सबसे विकसित प्राणी जो है इस पृथ्वी पर, नेचर का एक गिफ्ट है, दिमाग का कैपेसिटी मैक्सिमम है, तो इसलिए ये जो है कॉम्प्लेक्स जीव है और ये सरल से ही जटिल की ओर गया, यानी ये उद्विकास को दर्शाता है। अब उद्विकास से क्या समझते हैं? तो अधिक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आता है तो हम शारीरिक उद्विकास का ही बात करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन आया काफ़ी सरल रूप में और जटिलतम की ओर अग्रसारित है। इवोल्यूशन का प्रक्रिया चलता है लेकिन इसमें एक लंबा समय लगता है। छोटे जीवों में, सूक्ष्म जीवों में ये प्रक्रिया तेजी से दिखाई देती है, जैसे बैक्टीरिया हो गए। म्यूटेशन या इवोल्यूशन हमको तुरंत देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़े जीवों में ये प्रक्रिया काफ़ी लॉन्ग टर्म में होता है। अब इस उद्विकास को समझने के लिए लेमार्क, डार्विन और संश्लेषणात्मक 3 तरह का सिद्धांत दर्शाया गया है। इस पृथ्वी पर जीवन आया, जीवन एक सरल रूप में आया, सरल रूप में आने के बाद वो जटिलतम रूप में गया। तो सरल से जटिल, या यदि हम शारीरिक मानव शास्त्र का बात करेंगे तो कहेंगे कि सरल जीव से जटिल जीव के निर्माण की प्रक्रिया को ही उद्विकास कहते हैं। अब इस उद्विकास को समझने के लिए लेमार्क, डार्विन और एक सिंथेटिक थ्योरी है, संश्लेषणात्मक सिद्धांत, आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन सेपरेट हो जाएगा, लेमार्कवाद, डार्विनवाद और संश्लेषणात्मक। उद्विकास से क्या समझते हैं ये क्वेश्चन होगा। उस चीज को हम लोग इस तरह से डील करेंगे, इसको समरी के रूप में लेंगे कि सरलतम से जटिलतम, सरल जीव से जटिल जीव के निर्माण की प्रक्रिया को उद्विकास कहते हैं। उसके बाद देंगे कि इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ, जिससे बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए। बहुकोशिकीय जीव से कशेरुकी का विकास हुआ, उसके बाद वर्टिब्रेट रीढ़धारी प्राणियों का विकास हुआ। रीढ़धारी प्राणी से प्राणी में फिश,
मछली, एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टालिया आया। रेप्टालिया से एक तरफ बर्ड गया, बर्ड में सबसे पहला बर्ड जो था वो आर्कियोप्टेरिक्स था, जो एक्सटिंक्ट बर्ड है, विलुप्त है। अब उसके बाद जितना बर्ड है उसी का जनरेशन है। रेप्टालिया से ही मैमल्स आया। मैमल्स में पहला मैमल्स है प्रोटोथेरिया, इसका उदाहरण इकिडना है जो अंडा देने वाला स्तनधारी है। मेटाथेरिया, इसका उदाहरण कंगारू है जिसमें पाउच पाया जाता है फीमेल में। यूथेरिया को ट्रू मैमल बोलते हैं, प्लासेंटा प्रेजेंट है। अब यूथेरिया को 16 ऑर्डर है, उस 16 ऑर्डर में एक है प्राइमेट, और उस प्राइमेट में मानव एवं उनके पूर्वज हैं। तो मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज जो है वो कपी है, एप है। अब कपी का भी कई इतिहास है। ड्रायोपैथिकस से शुरू करें, रामापैथिकस, सीबापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, निएंडरथल से लेकर क्रोमैग्नॉन होते हुए होमोसेपियंस तक आ जाएगा। तो अब हम लोग एक चीज को समझें कि उद्विकास क्या है। अब उद्विकासीय सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि वीडियो हम छोटा छोटा बना रहे हैं, तो फिर अगले वीडियो में इस चीज को हम रखेंगे कि लेमार्कवाद क्या है। अब ये कंसेप्ट को ले लें और 5 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन तक इसमें लिखें, ज्यादा नहीं है, कि उद्विकास से क्या समझते हैं। अब उसको आगे बढ़ाएंगे कि लेमार्कवाद एक सेपरेट भी हो सकता है या इसके साथ अटैच क्वेश्चन भी हो सकता है। अगले क्लास में हम लेमार्कवाद की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा, जय हिंद।